हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्नों की 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए बताएंगे हम। दोस्तों, इस वीडियो में 2 वर्ष के लिए पूछा जाता है अधिकतर और 3 वर्ष के लिए पूछा जाता है। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे आपको। आपसे जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 से 3 सेकंड में ही आप उसको हल कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5,000 रुपये हो। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 वर्षों के लिए पूछे जाएंगे या फिर 3 वर्षों के लिए पूछे जाएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लेते हैं इसका करने का क्या तरीका है। 2 वर्ष के लिए पूछा गया है दोस्तों, ये पूछा गया है आपसे 2 वर्ष के लिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक कह लीजिए या फिर फॉर्मूला कह लीजिए। देखिए, D बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, यही दोस्तों आपका फॉर्मूला है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने का। ये आपका फॉर्मूला है। वैसे अगर इसका आप जनरल मेथड देखेंगे तो वो एक अलग मेथड है और ये फॉर्मूला वाला एक अलग मेथड है। जनरल मेथड से आप हल करेंगे तो उसमें अधिक टाइम लग जाएगा। इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो कम समय में आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसमें आपको बता दूं डी बराबर क्या होता है। डी बराबर है आपका डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कि अंतर, हिंदी में भी लिख देते हैं दोस्तों, इंग्लिश में भी। और देखिए पी बराबर है दोस्तों प्रिंसिपल। पी बराबर है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं दोस्तों। और आर बराबर है आपका यहाँ पर रेट। रेट मतलब दर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, डी बराबर होता है डिफरेंस, पी बराबर होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन मतलब 5,000 रुपये हो गया। रेट बराबर मतलब प्रतिशत मतलब कि दर, आर्क होता है। अब देखिए, इसे आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करना क्या होगा आपको, डी बराबर पी कितना दिया है 5,000, 5,000 लिख दिया, इनटू आर कितना दिया है 20, मतलब रेट कितना है 20, तो आप यहाँ पर 20 लिख देंगे और 20 का कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब देख करना क्या होगा, स्क्वायर कर दिया अपॉन 100 का स्क्वायर करना है। ठीक है दोस्तों। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, डी बराबर 5,000 इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होता है, अपॉन 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होता है। अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 जीरो हमने काट दिए। ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, डी बराबर बचा 5 का मल्टीप्लाई करना 40 में। ठीक है, तो 40 पंजे कितना होता है दोस्तों, 200 होता है। तो डी बराबर कितना आ गया आपका 200 रुपये। मतलब यही है दोस्तों, अब आपका आंसर हो गया। मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा वो होगा 200 रुपये का। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही कम समय में आप इसे हल कर सकते हैं। आप चाहते तो डायरेक्ट आप यहाँ पर हल कर देते, हमने पूरा समझाने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है, इसलिए अब आपकी समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ में नहीं आया है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तब आपका कैसे हल होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5,000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका 3 वर्ष के लिए। तो देखिए, ट्रिक आपकी वही रहेगी, थोड़ा सा उसमें बढ़ जाएगा। जो हमारा फॉर्मूला था 2 वर्ष वाला, देखिए अब देखते हैं 3 वर्ष वाला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लिखना है जो आपने 2 वर्ष के लिए लिखा था, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 2 वर्ष वाला फॉर्मूला जो आपने लिखा था। इसमें 3 वर्ष के लिए आपको थोड़ा सा और बढ़ा देना है। बढ़ाना क्या है, देखिए इनटू में क्या करना है, 300 प्लस R, ठीक है दोस्तों, अपॉन का 100, ये इतना आपको बढ़ा देना है। 2 वर्ष के लिए जब पूछा जाएगा तो आपको खाली इतना रखना है, और 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो 300 प्लस R अपॉन 100, ये इतना आपको बढ़ा देना है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, डी बराबर पी कितना है आपको, पी है आपका प्रिंसिपल मतलब 5,000 रुपये मूलधन, कितना हो गया 5,000। ठीक है फ्रेंड, इनटू का आर कितना है, रेट कितना है आपका 10, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, 10 का स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्टली, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 100 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे डायरेक्टली तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो गया। मल्टीप्लाई में 300 प्लस आर, 300 प्लस आर, आर कितना है दोस्तों 10,
तो 300 और 10 को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 310। हम दोस्तों डायरेक्टली कर देते हैं, स्टेप बढ़ जाएगा आगे के लिए। आप यहीं पर आपको मालूम है तो आप यहीं पर से डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये हो गया अपॉन में 100। अब देखिए आपको करना क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये कट गया। 1 2 और 1 और 2, ये पूरा कट गया। बचा क्या आपके पास, 5 का और 31 का मल्टीप्लाई बचेगा दोस्तों। तो करना क्या है आपको, d बराबर 5 का और 31 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 31, यही तो बचा आपके पास। तो इसे कर दीजिए। देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15। ठीक है दोस्तों, तो d बराबर आपके पास कितना आ गया, 155। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। जब आपसे 2 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो d बराबर पी आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इतना करना है। और जब 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो 300 प्लस आर अपॉन का 100 इसमें आपको बढ़ा देना है और कुछ भी नहीं करना है, काटेंगे उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। जनरल मेथड से करेंगे तो लंबा हो जाएगा और जब इस फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2 वर्ष के लिए इतना और 3 वर्ष के लिए पूछा जाए तो इस पूरे को आपको याद रखना है। उसके बाद इस टाइप के सभी सवालों को आप हल कर देंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।